Hello guys, now we are going to read the 8th chapter of class 6. The chapter name is Minerals. So guys, let us begin. Guys, जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है मिनरल्स। पिछला जो चैप्टर था वो हमने पढ़ा था रॉक्स। रॉक्स के बारे में हम जब पढ़ रहे थे जान रहे थे तब उसमें थोड़ा सा मिनरल के बारे में भी आया था, ठीक है ना। तो आपने तब थोड़ा सा जान लिया था मिनरल्स क्या होते हैं। चलिए पूरा का चैप्टर आया है, इसको भी हम पढ़ते हैं, जानते हैं एक्चुअली में मिनरल्स होते क्या हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिनरल्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो तत्व होते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले जो अपने आप प्राकृतिक तरीके से फॉर्म होते हैं नेचर में, ठीक है ना। मिट्टी के नीचे, अंदर, ठीक है ना, या मिट्टी के ऊपर सरफेस पर कहीं भी, और मोस्ट ऑफ मिट्टी के नीचे ही मिलते हैं। तो ये अपने आप नेचर में बनते हैं, पैदा होते हैं, काफ़ी लंबे समय में फॉर्म होते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। Types of minerals. Minerals are naturally occurring substance. Each mineral has a definite chemical composition and is found in different rocks. Some commonly found minerals are iron, aluminium, magnesium, gold, silver, coal, petroleum, copper. Minerals can be metallic or non-metallic. ठीक है, मिनरल्स मैंने जैसे कि आपको बताया वो सब्सटेंस जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो केमिकल कॉम्पोजिशन से बनते हैं, मतलब आपस में केमिकल्स जब मिलते हैं तो उनसे एक नया बोलते हैं कि सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो वही मिनरल में टर्न हो जाता है। तो कुछ कॉमन मिनरल्स की अगर हम बात करें तो जिसमें आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोलियम और कॉपर है, ठीक है ना। दो तरह के मिनरल्स होते हैं, एक मेटेलिक होते हैं, एक नॉन मेटेलिक होते हैं। तो मेटेलिक मिनरल के बारे में पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The minerals which are composed of the metals are known as the metallic minerals. The rocks from which metals can be extracted are called the ore. For example, iron is extracted from the hematite ore. The copper is extracted from the calcopyrite ore. ठीक है, these metals are used for making the utensils, tools, electrical appliances, wires, construction material, vehicle, furniture, decorative item, jewelries. Precious metals such as gold, silver and platinum are used for making ornament. जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है ना, वो मेटल के बने होते हैं, मतलब धातु के बने होते हैं। इनको जो ओर होती है, जो पत्थरों से कच्चा पत्थर निकलता है उसके अंदर होता है, तो उसको निकाला जाता है, ठीक है ना, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है पत्थरों के टुकड़ों में से। जो आयरन है हमारी वो हेमेटाइट जो ओर होती है उसमें से निकलता है, जबकि कॉपर जो है वो निकलता है कैल्कोपाइराइट ओर से निकलता है, ठीक है ना। इसके अलावा इन मिनरल्स को हम किस में यूज करते हैं, बर्तन बनाने में, टूल्स बनाने में, तो बिजली के आपके अप्लायंसेस है उनको बनाने में, वायर बनाने में और बिल्डिंग मटेरियल बनाने में, व्हीकल्स, फर्नीचर और कुछ डेकोरेटिव आइटम बनाने में, ज्वेलरी बनाने में यूज होता है, ठीक है ना। कुछ प्रीसियस मेटल की बात करें तो उनमें से गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनियम जो है थोड़े से कॉस्टली मिनरल्स हैं। तो गाइस आगे हम बात करें कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। तो द मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन एनी मेटल आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। सम कॉमनली यूज्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर लाइमस्टोन, साल्ट, फास्फोरस, asbestos, mica, dolomite, gypsum, coal, petroleum. Coal and petroleum are important fossil fuel as they fulfill our major energy requirements. नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल नहीं होता, ठीक है ना, जिनमें से कुछ मेटल्स मतलब कुछ मिनरल्स यहाँ दिए हुए हैं जैसे लाइमस्टोन, चूना, सॉल्ट, नमक, फास्फोरस, ठीक है, ऑक्साइड, माइका, डोलोमाइट, ये कुछ मिनरल्स के नाम है। जिप्सम, कोयल आप कोयला को जानते हैं, पेट्रोलियम जिससे व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, जिनमें से कोल और पेट्रोलियम जो फॉसिल फ्यूल से बने, फॉसिल फ्यूल जो मिट्टी के नीचे दब गए और उनको फिर वो हजारों सालों लाखों सालों में टर्न हो गए पेट्रोलियम और कोयल की फॉर्म, ठीक है ना। तो हम इनका यूज किस में करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने में। कोल Coal takes many years to form. Millions of years ago, a large part of the earth was covered in the sand with the huge trees.
When the trees in the swamp died, they got buried and started decomposing. New trees grew over them, and slowly they too died and got buried. कोयल फॉर्म कैसे हुआ कि लाखों साल पहले, ठीक है ना, अर्थ के ऊपर बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, घास, गीला जगह मतलब जहाँ पानी भरा रहता है, घास वगैरह। तो ये धीमे धीमे मिट्टी की एक लेयर से ढकते चले। धीमे धीमे क्या हुआ कि जब मिट्टी के नीचे दब गए, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं, पहले ऐसा था, फिर ये मिट्टी के नीचे दब गए मिट्टी की लेयर से, तो धीमे धीमे डिकम्पोज होने लगे। और काफी लाखों सालों के बाद जब ये उसमें दफन रहे तो ये इनकी जो फॉर्म थी वो टर्न होने लगी, मीन्स ये मिनरल्स में टर्न होने लगे। This process continued for millions of years. The high pressure and the extreme temperature inside the earth slowly turned the dead plants matter into coal. Coal is obtained from the underground mines, which are located deep inside the earth's crust. In India, coal mines are located in the Raniganj in West Bengal, Neyveli in Tamil Nadu, and the Dhanbad in Jharkhand. Coal is largely used in the thermal power plants to produce the electricity. More than half of electricity in India is produced from coal. It is also used as a fuel to cook food and run steam engine. तो जैसे कि हमने बताया कि जब ये पेड़ जब मिट्टी के नीचे दब गए तो काफी लाखों सालों में ये कंपोज होने लगे, और नीचे से जब टेम्परेचर प्रेशर पड़ता है अर्थ का, ऊपर से मिट्टी और नीचे से अर्थ का थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो ये धीमे धीमे टर्न होने लगे एक मेटल में, ठीक है ना, जिसको हम कॉइल के नाम से जानते हैं, जो ब्लैक होता है। ठीक है, इनको निकाला कैसे जाता है, मिट्टी के नीचे माइंस होती हैं, उनको खोद के वहां से डीप गहराई में खोद के निकाला जाता है, ठीक है ना, मिट्टी की जो लेयर्स होती हैं उनको क्रस्ट बोलते हैं, तो वहां से निकाला जाता है। कुछ माइंस की हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में रानीगंज, नायवेली तमिलनाडु में और धनबाद झारखंड में, जो कि काफी पॉपुलर है। कॉइल का हम यूज जाने तो ये हम थर्मल पावर प्लांट चलाने में यूज करते हैं, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, बिजली बनती है, वहां पे कॉइल का बहुत यूज होता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आधी बिजली बनाने के लिए कॉइल का ही यूज होता है लगभग। और इसके अलावा फिर घर का खाना पकाने के लिए, व्हीकल्स, कुछ इंजन बनाने के लिए, कुछ इंजन है स्टीम इंजन, उनको चलाने के लिए भी हम कॉइल का यूज करते हैं। आगे हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द लैंड एंड द aquatic animals that existed millions of years. When the aquatic animals died, their remains settled on the ocean floors and this subsequently got buried under mud and other sediments. पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम देखिए वो जमीन पे, मतलब ऐसा समझ लीजिए जमीन पे रहने वाले जो लिविंग थिंग थे, लाइक एनिमल, ह्यूमन, ठीक है ना, तो जब वो मिट्टी में दब गए लाखों साल पहले, तो वो जब मिट्टी में दब गए तो मिट्टी के नीचे नीचे धीमे धीमे उनका भी डिकम्पोजिशन शुरू हुआ, जो कि अब उनमें से बहुत सारे एनिमल्स तो विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। जब उनकी बॉडीज वगैरह वहां दबी रही मिट्टी के नीचे, तो धीमे धीमे क्या हुआ, वो टर्न होने लगे, मतलब किसमें, वो ऑयल और गैसेस इस फॉर्म में टर्न होने लगे। जो आजकल हम पेट्रोल डीजल यूज करते हैं ना, वो उन्हीं की डेड बॉडी जब डिकम्पोज होने लगी, पानी के नीचे, मिट्टी के नीचे दब गई, और धीमे धीमे उनका रिजल्ट क्या हुआ कि जो उनका बचा हुआ बॉडी का, मतलब जो बची हुई बॉडी थी वो टर्न होने लगी और चेंज हो गई पेट्रोलियम में, क्रूड ऑयल में चेंज हो गई। ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ कवर्ड द रिमेन्स इनटू द क्रूड ऑयल ऑफ द पेट्रोलियम। वही जो उनकी बॉडीज थी लाखों सालों में धीमे धीमे वो क्रूड ऑयल में और पेट्रोलियम में चेंज हो गई, जिसको बाद में हम मिट्टी से निकालते हैं, मतलब जमीन के नीचे से निकालते हैं। क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ बाय ड्रिलिंग डीप ऑयल वेल्स। Oil fields are areas where oil is found. They may be located in land or under the seabed. This oil is refined or purified in oil refineries to obtain various products such as petrol, diesel, and the kerosene. In India, Bombay High off the coast of Mumbai is an oil field, while Digboi in the Assam has a petroleum refinery. Petrol and diesel are mainly used as the fuels in the vehicles. They are also used for the dry cleaning clothes and making lubricants, paints and varnish. देखिए जैसे कि जब क्रूड ऑयल था, मतलब इनके जानवरों की जो डेड बॉडी थी उनके दफन होने से जब वो नीचे धीमे धीमे बदलने लगे लाखों सालों में, तो वो जब ऑयल में, क्रूड ऑयल में चेंज हो गया, तो
इसको जब हमने इंसानों ने ढूंढा, जब हमें ये मिला तो हमने फिर इसको ड्रिलिंग करके मतलब जमीन के नीचे होल बना के कुएं बना के उनमें से निकालना शुरू किया। फिर हमने इनका यूज करना सीखा। ये मिट्टी के नीचे कैसे रहते हैं, एक जैसे बेड सीट होती है ना, जैसे कि हमारी बेड सीट है उसके नीचे स्पेस होता है, ऐसे समझ लीजिए कि मिट्टी की एक लेयर है उसके नीचे भरे रहते हैं, ठीक है ना, जो कि लाखों सालों में बने हैं। इनको निकाला जाता है, फिर इनको प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाई कहाँ होते हैं, रिफाइनरीज में। रिफाइनरी में जब उनको भेज दिया जाता है तो इनमें से अलग अलग कर लिए जाते हैं प्रोडक्ट, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इनको अलग अलग कर लिया जाता है। इनके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम निकालते हैं, जैसे कि वैसलीन, ग्रीस, लुब्रिकेंट्स, ठीक है, ये सब भी हैं। इंडिया की बात करें तो बॉम्बे हाई एक जगह है जो मुंबई से अरब सागर में जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक ऑयल फील्ड है, जो कि जहाँ से ये हम निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं समुद्र के नीचे से। दूसरा बात करें तो असम में है डिगबोई, जो कि इंडिया का सबसे पुराना है, वहाँ रिफाइनरी है जहाँ से वो पेट्रोलियम जमीन के नीचे मिलता है, निकाला जाता है, ठीक है ना। इस जो फ्यूल, एक तरह का फ्यूल होता है, इस फ्यूल को हम कहाँ यूज करते हैं, गाड़ियों को रन करने में, गाड़ियों को चलाने में। इसके अलावा हम कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग में भी यूज करते हैं, और लुब्रिकेंट्स एंड पेंट्स एंड वार्निश बनाने में। लुब्रिकेंट मतलब गाड़ियों के लिए जो ऑयल होता है उसको बनाने में, इंजन ऑयल वगैरह, ठीक है। पेंट बनाने में, वार्निश किसी भी चीज को जैसे पेंट वगैरह करते हैं उसको बनाने में। आगे है आपका कंजर्वेशन ऑफ द कॉयल एंड पेट्रोलियम। नेचुरल रिसोर्सेज सच एज द कॉयल एंड पेट्रोलियम आर वेरी इंपॉर्टेंट। The amount of these resources is limited in nature. Moreover, they cannot be replaced quickly as they take millions of years to form. This is why they are also called non-renewable resources. कंजर्वेशन क्या होता है, किसी भी चीज को बचाना, सुरक्षित करके रखना। तो पेट्रोलियम जो कॉयल है मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, ठीक है ना, तो रिसोर्सेज है। तो अगर हम इसको वाइजली यूज नहीं करेंगे, मतलब हम अंधाधुंध इसको खर्च करेंगे जैसा मर्जी आएगा वैसा, एक दिन क्या होगा, ये सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको पनपने में, इनको बनने में लाखों साल लगते हैं। तो हमें इनको कंजर्व करना चाहिए, इनको सुरक्षित रखना चाहिए अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, जिससे कि वो भी इनका यूज कर सके, और जितनी नीड हो बस उतना ही खर्च करना चाहिए। आगे, इट इज नेसेसरी टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज बाय यूजिंग देम वाइजली। यूजिंग renewable resources of energy such as the solar, wind and water instead of oil, petroleum also help to conserve them. देखिए, सिर्फ यही नहीं कि हम इन्हीं पे डिपेंड रहे, नेचुरल रिसोर्सेज पे एनर्जी प्रोड्यूस करने में, इनके अलावा हम कुछ ऐसी रिसोर्स को यूज कर सकते हैं जिनको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इनमें सोलर एनर्जी, जो धूप से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, विंड हवा से प्रोड्यूस करते हैं, और वाटर से जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज होता है। तो हम कोशिश करेंगे पेट्रोलियम और कोयला के अलावा हम इनसे भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। आगे बढ़ते हैं, रिकैप करते हैं। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं एक बार। मिनरल्स आर द केमिकल सब्सटेंस दैट आर नेचुरली फॉर्म्ड इन द अर्थ सरफेस एंड क्रस्ट। मिनरल्स वो केमिकल और सब्सटेंस होते हैं जिनको हम प्रकृति में, मतलब अर्थ में, प्रकृति में नेचुरली तरीके से हमें मिल जाता है, ठीक है। मिनरल्स आर क्लासिफाइड द मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। ये दो ग्रुप में बटे हुए, एक जिनमें मेटल होता है, दूसरा जिनमें मेटल नहीं होता। Coal and petroleum fulfill the major energy needs of the world. Coal और पेट्रोलियम दुनिया की सबसे ज्यादा जरूरतें पूरी करता है, ठीक है ना। We should use non-renewable resources such as the coal and the petroleum wisely and take measure to conserve them. हमें जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनको वाइजली फिनिश करना चाहिए, क्योंकि ये जो है लिमिटेड मात्रा में, और एक दिन जिस हिसाब से हम यूज कर रहे हैं खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको बनने में लाखों साल लगते हैं। तो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको, वो भी इसका यूज कर सके, और हम इसको लॉन्ग, जितना लंबा हो सके उतना हम यूज कर सकें। सो गाइस, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।